वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि क्लास 12th में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इसी सीक्वेंस में आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज हमारी 1.2 किस पर चल रही थी? 1.1 और ऑन 2 पर। अब कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1.1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव। एदर क्या या तो फंक्शन 1.1 है या ऑन 2 है या बाइजेक्टिव है। अब एक हमें नया वर्ड मिला है, बाइजेक्टिव। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में 1.1 पढ़ लिया, ऑन 2 पढ़ लिया, लेकिन अगर मैं कहता हूं कोई सा फंक्शन, अगर कोई फंक्शन जो है 1.1 भी है, अगर कोई फंक्शन 1.1 भी है एंड ऑन टू भी है और ऑन टू भी है, तो हम क्या कह सकते हैं? इम्प्लॉइज दैट एफ इज बाइजेक्टिव। एफ इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो बाइजेक्टिव क्या होगा? बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए हमें फंक्शन को 1.1 भी प्रूफ करना पड़ेगा और ऑन टू भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फंक्शन है आपका रियल नंबर से रियल नंबर में, रियल नंबर से रियल नंबर में, और फंक्शन है आपके पास क्या? 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x। क्या होता है 1.1 की कंडीशन? कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज को डोमेन में होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए। किसी की भी इमेज क्या हो? सेम ना हो। हर किसी की, मान लीजिए 1 है तो 1 की एक सेपरेट इमेज हो, 2 है तो उसकी एक सेपरेट इमेज हो, 3 है तो उसकी एक सेपरेट इमेज हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि तब हमारी कंडीशन 1.1 होगी, तब हमारा फंक्शन 1.1 होगा। तो हम रियल नंबर्स की अगर बात करें तो रियल नंबर्स में आपके पास क्या? नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं। तो -1, -2, -3 और -4 अप टू इनफाइनाइट। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। 0, -1, -2, -3, -4 अप टू इनफाइनाइट। इसी तरीके से कोडोमेन में भी हमारे नंबर्स होंगे। ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो हम रख के देख लेते हैं। अगर हम f के प्लेस पर 1 रख के देखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 3 - 4 × 1। तो क्या होगा? 3 - 4 -1। तो 1 की इमेज क्या आ गई? -1 आ गई। अगर हम -1 रख के देखते हैं तो 3 - 4 × -1, तो क्या आएगा? 3 + 4, 3 + 4 या 7, है ना। f अगर फंक्शन में हम -1 वैल्यू रखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? कोडोमेन में 7 आएगी। इसी तरीके से हम 2 रख के देखते हैं तो 3 - 4 × 2, 3 - 4 × 2, तो 3 - 8 यानी कि -5, यानी कि -5। तो अगर हम डोमेन से 2 वैल्यू रखते हैं तो कोडोमेन में इसकी इमेज क्या होगी? -5 होगी। तो हमें क्या पता चल रहा है इससे? कि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट क्या होगी? यूनिक इमेज होगी कोडोमेन में। तो अगर यूनिक इमेज होगी तो हमारा फंक्शन होगा 1.1। तो चलिए हम इसको 1.1 प्रूफ करते हैं कि 1.1 हम इसको कैसे शो करेंगे। तो जब 1.1 हम कहते हैं तो लेट x, y बिलोंग्स टू R, यानी कि डोमेन, ये वाला डोमेन, ठीक है। डोमेन में लेंगे हम तो हमारा fx इज इक्वल टू, कंडीशन क्या होती है? fy होती है। क्या होती है? fy होती है। fx 3 - 4x होगा और fy क्या होगा? 3 - 4y होगा। बस वेरिएबल का चेंज है। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, -4x इज इक्वल टू -4y, माइनस से माइनस कैंसिल, 4x इज इक्वल टू 4y। अब 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू y। तो हम क्या कह सकते हैं? यही कंडीशन 1.1 की होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? हमारा जो फंक्शन है f इज 1.1, f इज 1.1, फंक्शन हमारा क्या हो गया? 1.1 हो गया। अब ऑन टू देखते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं। अब हमें क्या पता चल रहा था कि हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में एक यूनिक इमेज है। तो इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स होंगे उनकी प्री इमेज किस में होगी? डोमेन में होगी, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं
उनकी क्या होगी, यूनिक इमेज प्री इमेज किसमें होगी, प्री इमेज डोमेन में। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, ये फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। अब इसकी वर्किंग क्या होगी, हम क्या कर लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू r। इस बार ये जो r लिया गया है ये किस में से लिया गया है, कोडोमेन में से। ठीक है, तो जब लेट y बिलोंग्स टू r और एंड हमने क्या कर लिया, y फंक्शन, हमारे पास जो फंक्शन है उसको हमने y के इक्वल रख दिया, 3 माइनस 4x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो -4x तो एज इट इज रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -4x यहाँ एज इट इज रह गया, y-3 और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ लेता हूँ तो y-3 अपॉन -4 हो जाएगा। इससे x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फंक्शन हमारा आ जाएगा 3 x की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी आएगी 3 - y अपॉन 4। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ऑन टू की कंडीशन में हमें करना पड़ता है fx इज इक्वल टू y, तो नाउ हमने क्या किया, fx इज इक्वल टू 3 - 4x। ठीक है, तो fx तो एज इट इज रहने दो, 3 - 4 और x की वैल्यू क्या है, 3 - y अपॉन 4, 3 - y अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 - 3 प्लस y, प्लस 3 - 3 कैंसिल, तो हम क्या कह सकते हैं, fx इज इक्वल टू y आ गया है हमारा। यही ऑन टू की कंडीशन होती है, fx इज इक्वल टू y, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी होगा। और जब हमें पता है कि हमारा फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड क्या कह रहा है, फंक्शन वही है आपका, रियल नंबर से रियल नंबर में है। ठीक है, यानी कि डोमेन भी आपका रियल नंबर से और कोडोमेन भी आपका रियल नंबर से, और फंक्शन है हमारा 1 + x²। अच्छा, जब भी हम स्क्वायर वाले क्वेश्चंस कर रहे थे तो अधिकतर हमारा जो फंक्शन था वो 1 1 प्रूफ नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि अगर हम रियल नंबर्स में से नेगेटिव वैल्यू उठाते हैं तो भी वही आंसर आ रहा था, और पॉजिटिव वैल्यू उठाते हैं तो भी वही आंसर आ रहा था। करके देख लेते हैं, इसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मैं x की वैल्यू -1 रख देता हूँ फंक्शन में, तो 1 + -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू भी 2 आ रही है। और f1 रखता हूँ तो 1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो f-1 किसके इक्वल आ रहा है, f1 के इक्वल आ रहा है। लेकिन क्या होगा, इक्वल तो आ रहा है, लेकिन क्या -1 1 के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा फंक्शन क्या नहीं है, हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। तो 1 1 के लिए कंडीशन देख लेते हैं। 1 1 के लिए जब हम कंडीशन देखते हैं तो लेट x, y, या फिर जब हमें नॉट प्रूफ करना है तो डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 1 - 1 बिलोंग्स टू r, यानी कि डोमेन में से। तो f1 इज इक्वल टू f-1, f1 आएगा तो 1 + 1 का स्क्वायर और 1 + -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 1 + 1, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये तो ठीक है, लेकिन क्या 1 -1 के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा फंक्शन f is not implies that f is not 1 1। ठीक है, और रही बात ऑन टू की, तो जब ऐसे क्वेश्चन में हम ऑन टू प्रूफ कर रहे थे तो ठीक है, मान लीजिए अगर मैं क्या कह रहा था कि अगर मैंने -1 इमेज रखी, अगर मैंने -1 रखी तो भी 2 आया, और सॉरी 1 रखी तो भी 2 आया। लेकिन जो ये 1 है इसकी प्री इमेज नहीं है, इसकी प्री इमेज नहीं होगी। और ऐसी करते हैं हम, तो जैसे कि डेसिमल के फॉर्म्स में 0.5 या 1.5, इनकी भी क्या होगी, एक प्री इमेज डोमेन में नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लो, लेट 1.5 बिलोंग्स टू r, यानी कि कोडोमेन में आ रहा है, बट इट्स प्री इमेज
but its preimage does not exist in domain x belongs to r, ठीक है। इसकी प्रीइमेज नहीं होगी तो हम क्या कह सकते हैं, f इज नॉट ऑन टू। और जब हमारा कोई फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, f इज neither 1 1, f is neither 1 1 nor on to, ठीक है। तो जब नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रहा है, फंक्शन आपको दिया गया है a क्रॉस b से b क्रॉस a में दिया गया है, ठीक है। शो करना है कि जो फंक्शन है हमारा f a, b क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायग्राम के फॉर्म में देखूं तो जब बाइजेक्टिव कह ही रखा है तो जरूर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी दोनों। तो अगर मैं ये डोमेन और ये कोडोमेन ले लेता हूँ, डोमेन और कोडोमेन, और फंक्शन हमारा किस में से है, a क्रॉस b से किस में है, b क्रॉस a में है। तो अगर मैं कहता हूँ इसमें a1 b1 है, तो उसकी इमेज इसमें जाके क्या हो रही होगी डोमेन में, b1 a1, यही तो दे रखा है। ए बी को डोमेन में क्या दे रखा है, b a। इसी तरीके से तो जो भी हमारी a2 b2 वैल्यू आ रही होगी वो कोडोमेन में क्या हो रही होगी, b2 a2, यानी कि अपोजिट हो रही होगी। तो हर किसी की क्या होगी, इसमें यूनिक इमेज होगी, डोमेन के हर एक एलिमेंट्स की कोडोमेन में यूनिक इमेज होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। 1 1 के लिए पहले कंडीशन क्या होगी वो देख लेते हैं, ठीक है। लेट a b, ये जो a b है, या फिर डायरेक्टली हम देख लेते हैं, हमारा जो फंक्शन है f a1 b1, ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन a2 b2, ठीक है। और ये दोनों किस में बिलोंग करेंगे, डोमेन में। फंक्शन क्या कह रहा है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, b1 a1, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, b2 a2, और अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो b1 इक्वल टू b2 होगा, a1 इज इक्वल टू a2 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा फंक्शन होगा, जाहिर सी बात है सही है, तो b1 a1, या फिर हम लिख सकते हैं इसको a1 b1, नहीं आप इसको डोमेन की फॉर्म में ही लिखो, क्या होगा, b1 a1 इज इक्वल टू b2 a2 implies that f is 1 1, f is 1 1, हमारा फंक्शन क्या हुआ, 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए जब बाइजेक्टिव कहा है तो ऑन टू की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही होगी, तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, y क्या है इस टाइम इसमें, b क्रॉस a बिलोंग्स टू, है ना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू b क्रॉस a, यानी कि कोडोमेन में जो भी y की वैल्यू आ रही होगी, देयर exists its pre-image in domain x belongs to a क्रॉस b, यानी कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट्स की प्री इमेज किस में आ रही होगी, डोमेन में आ रही होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो फंक्शन है f इज ऑन टू, और जब हमारा फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, f इज बाइजेक्टिव, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या कह रहा है, के लिए हमारे पास स्पेस है। तो हमारा जो फंक्शन दिया गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दिया गया है,
नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दिया गया है और फंक्शन हमारे पास है क्या, एफ एन। अगर हम एन क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और अगर हम एन ऑड लेते हैं तब तो हमें इस पे वैल्यू रखनी है, और अगर हम एन की वैल्यू इवन लेते हैं तो हमें इस पर रखनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार वन वन की कंडीशन। वन वन की कंडीशन आप चाहें तो डायग्राम की फॉर्म में पहले मैं समझा देता हूँ। जैसे कि नेचुरल नंबर हमारी किससे स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। इसी तरीके से इसमें हमारे, और ये किसमें, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, डोमेन को डोमेन 4 5 अप टू इनफाइनाइट। अगर मैं ऑड नंबर लेता हूँ 1, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, यानी 1 की इमेज 1 हो जाएगी। और अगर मैं इवन लेता हूँ 2/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, 2 से 2 गया 1, तो 2 की इमेज भी 1 हो जाएगी। तो क्या ये 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि डोमेन में से हमने उठाया, तो f1 इज इक्वल टू f2 होना चाहिए, f1 इज इक्वल टू f2 होना चाहिए। f1 अगर हमने ऑड लिया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस 1/2, यानी कि n प्लस 1/2। और अगर हमने इवन लिया तो होगा हमारा n/2, तो 2/2 इज इक्वल टू 2/2, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बट क्या 1 2 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम क्या कह देंगे, हमारा फंक्शन जो है f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। उसी तरीके से हमें क्या बताना था कि स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। तो जब हमारा फंक्शन 1 1 ही नहीं हुआ तो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए तो 1 1 होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो जब 1 1 ही नहीं रहेगा तो हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, f इज नॉट बाइजेक्टिव, f इज नॉट बाइजेक्टिव। अगर आप करके देखना चाहें तो करके देख लीजिएगा। ठीक है, ऑन टू की कंडीशन आपको पता है हमें क्या लाना होता है। ऑन टू की कंडीशन क्या है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट्स की एक प्री इमेज किस में है, डोमेन में है। लेकिन जब हमें पता चल गया कि हमारा फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। और इसमें हमसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, और अगर है तो जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको दिया गया है लेट a इज इक्वल टू रियल नंबर, बस एक्सेप्ट क्या नहीं होना चाहिए, उसमें 3 नहीं आना चाहिए। b दिया गया है रियल नंबर, बट हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए। फंक्शन हमें दिया गया है a से b में। फंक्शन आपके पास है x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये फंक्शन, बताइए, इज f इज 1 1 एंड ऑन टू। ये बताना है हमें कि फंक्शन जो है हमारा 1 1 है और ऑन टू है। तो 1 1 की कंडीशन हमें पता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यानी कि x इज इक्वल टू वाई। अब मैं कहता हूँ रियल नंबर्स ले, हमें क्या लेना है, डोमेन में से सारी वैल्यू लेनी है। डोमेन क्या है हमारा, a है, बस 3 नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 1 रख के देखता हूँ तो 1 माइनस 2 1 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा ये -1 अपॉन -2। 1/2 कहीं ना कहीं रियल नंबर में आ रहा होगा 0.5, यानी कि अगर 1 की इमेज हमारे पास क्या हो गई, 0.5 हो गई कोडोमेन में। अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 3 रखता हूँ, 3 माइनस 2 और 3 माइनस 3, तो 3 तो हमें रख ही नहीं सकते क्योंकि हमें दिया गया है। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं बनना चाहिए फ्रैक्शन में। ठीक है, 4 रख के देखते हैं, 4 माइनस 2 और 4 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1, यानी कि 2। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो हमें क्या पता चल रहा है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, किसमें, कोडोमेन में। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, हमारा फंक्शन 1 1 होगा। प्रूफ करते हैं इसको 1 1 के लिए। ठीक है, क्या x, y बिलोंग्स टू a एक्सेप्ट
थ्री नहीं लेंगे बस हम। तो क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो क्या एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई माइनस टू वाई माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री, वाई माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, एक्स वाई माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स, एक्स वाई या वाई एक्स एज इट इज माइनस थ्री वाई माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स के पास प्लस का टू एक्स ले आओ और माइनस के थ्री वाई के पास प्लस का टू वाई ले जाओ, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस एक्स और माइनस वाई। जब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इजिकल टू वाई। ये हमारी वन वन की कंडीशन हमें प्रूफ करनी होती है अगर हमारा फंक्शन वन वन होता है तो क्या हो जाएगा, f इज वन वन, f इज वन वन। तो वन वन तो हमने बता दिया, जस्टिफाई भी कर दिया अपने आंसर को। अब ऑन टू देखते हैं। ऑन टू की कंडीशन आप सभी को पता है कि क्या होनी चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए। तो पहले क्या कर लेंगे हम, लेट y बिलोंग्स टू P, यानी कि कोडोमेन, एक्सेप्ट, है ना, जो कि किस में आ रहा है, रियल नंबर में आ रहा है, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन। ठीक है, तो y की जगह हमने फंक्शन ले लिया क्या, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y x माइनस थ्री और x माइनस टू, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई, सॉरी, जब ये हमारा x माइनस टू हमारा एज इट इज रहेगा और हम y के पास क्या ले जाएंगे, x माइनस थ्री ले जाएंगे, x माइनस टू ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई या वाई एक्स माइनस थ्री वाई, माइनस थ्री वाई, एक्स माइनस का वाई एक्स इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और माइनस का थ्री वाई प्लस टू। ठीक है, अगर मैं x यहाँ से कॉमन ले लूँ हमारे पास क्या आएगा, वन माइनस वाई, और इसको हम लिख सकते हैं टू माइनस थ्री वाई, टू माइनस थ्री वाई। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। जब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, अब इसी x की वैल्यू को पुट कर देंगे हम किसमें, अपने फंक्शन में। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ था हमें, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। एक्स के प्लेस पर हम ये वैल्यू रख देंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पर टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई, माइनस का टू डिवाइडेड बाय वन, क्या रखा हमने, फंक्शन में रख दिया माइनस टू। अब नीचे भी x है तो टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई, माइनस का थ्री। एलसीएम ले लेंगे और ये वन माइनस वाई वन माइनस वाई से कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इससे कट जाएगा। एफ एक्स जो हमारा आया वो क्या आया कि टू माइनस थ्री वाई, टू माइनस थ्री वाई, जब ये इधर वन माइनस वाई टू के पास गया तो माइनस का टू और प्लस का टू वाई हो गया अपॉन टू माइनस थ्री वाई माइनस थ्री प्लस थ्री वाई। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, जो टू माइनस थ्री वाई, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, माइनस का वाई, और नीचे ये कैंसिल हो गया, माइनस थ्री वाई से प्लस थ्री वाई कैंसिल हो गया, टू और माइनस थ्री में से क्या बचेगा, माइनस वन, वन से अगर मैं वन कैंसिल कर देता हूं तो वाई आ गया, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। और यही कंडीशन हमारी किसकी होती है, ऑन टू की कंडीशन होती है। यही वाली कंडीशन हमारी किसकी होती है, ऑन टू की होती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ,
f is on 2, f is on 2। डेरिवेशन आप थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा, क्या है थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है ये चीजें। हम क्या कह सकते हैं फिर, f is 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि हमारा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी। हमने इसको सॉल्व भी कर लिया और अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि फंक्शन दिया गया है, ये एमसीक्यू टाइप में है, रियल नंबर से रियल नंबर में, और एफ एक्स दिया गया है आपको रियल नंबर से रियल नंबर में, और ये एफ एक्स दिया गया है एक्स की पावर 4। तो जब भी हमारे पास पावर इवन आ रही थी तो वो ना तो हमारा 1 1 प्रूफ हो रहा था ना हमारा ऑन टू प्रूफ हो रहा था। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने ये किया है, करके देख लेते हैं। अगर मैं 1 रखता हूँ तो भी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और -1 रखता हूँ तब भी 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4 1 ही आ रहा है। बट 1 और -1 तो इक्वल टू नहीं होते, सॉरी शायद मैंने स्क्वायर बोल दिया। तो अगर f1 रखता हूँ तो 1 की पावर 4 भी 1 आएगा, और अगर मैं f के प्लेस पर -1 रखता हूँ तो -1 की पावर 4 भी 1 ही आएगा। तो 1 इक्वल टू 1 तो आ रहा है, लेकिन कभी भी 1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा फंक्शन 1 1 तो हुआ ही नहीं, 1 1 तो हमारा फंक्शन हुआ ही नहीं, नो 1 1, ठीक है, 1 1 नहीं हुआ। इसी तरीके से जब हम ऑन टू में देखते हैं तो क्या होगा, हमारी जो डेसिमल्स की टर्म्स है यानी कि 1.5 हुआ, 1.2 हुआ, 1.3 हुआ, इन सब की जो है प्री इमेज किस में नहीं मिलेगी, हमें डोमेन में नहीं मिलेगी। किस में नहीं मिलेगी, डोमेन में नहीं मिलेगी। अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाता है तो आप पूरा क्वेश्चन करके दिखाएंगे, पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि f इज नेदर 1 1 नॉर ऑन टू, यानी कि जो हमारा फंक्शन है ना तो वो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। 12th में देखते हैं, 12th लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, और फंक्शन किस में दिया गया है, r से r में दिया गया है। अब इसमें क्या पता ये 1 1 हो जाए, चेक करते हैं। अगर मैं f1 रखता हूं तो 3 वैल्यू आएगी, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। f2 रखता हूं तो 6 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। f-1 रखता हूं तो -3, f-2 रखता हूं तो -6, यानी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज को डोमेन में है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन हो गया हमारा 1 1, ये हो गया हमारा 1 1, तो ये हो गया। अब ऑन टू में अगर मैं बात करके देखते हैं, अगर मैं y इज इक्वल टू 3x कर लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, y अपॉन 3, और फिर इसी को मैं फंक्शन में रखता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू वाई अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, एफ एक्स कितना आ गया हमारा, y आ गया। यही वाली कंडीशन हमारी किसकी होती है, ऑन टू की होती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। तो जब हमारा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में कहा गया है, f इज 1 1 ऑन टू, यानी कि इसका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी में हमारी क्या हो जाती है, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। अब आप सबके लिए जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो सब आपके लिए क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस रहेगी। आप वो होमवर्क में खुद सॉल्व करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हर चैप्टर की जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो वो आपको खुद से सॉल्व करनी है। किसी को कोई डाउट है, किसी को भी प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।